हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, कि जब किसी एक लिक्विड को एनोदर लिक्विड के साथ मिक्स किया जाएगा तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। फर्स्ट तो वहाँ पे कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड बनते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं वाटर एंड एल्कोहल का मिक्सचर। सेकेंड, इमिसिबल लिक्विड बनते हैं, इसके एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रोबेंजीन। थर्ड है पार्शली मिसिबल लिक्विड बनते हैं, इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड वाटर। नाउ डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन, कि किसी एक सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं यदि सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या कोहेसिव फोर्सेज होते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की, तो इसके लिए डेल्टा एच मिक्सर का मान 0 होना चाहिए, यानी नो चेंज इन हीट ड्यूरिंग द मिक्सिंग, यानी हीट ऑफ मिक्सिंग का मान 0 होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मान भी 0 होना चाहिए, यानी टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट मिक्स्ड। थर्ड, ये फॉलो करने चाहिए, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ मेनली वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है, कि ये कि किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अर्थात इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि यदि वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी है और दोनों को मिक्सिंग किया जाता है और वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तथा उनके मोल फ्रैक्शन अक्स तथा अक्स भी हैं, तथा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पी ए नोट तथा पी बी नोट है, तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ से क्या होगा, पी ए बराबर पी ए नोट इंटू अक्स ए तथा पी बी बराबर पी बी नोट इंटू अक्स बी, यानी वोलेटाइल कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इफ P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, P बराबर पी ए प्लस पी बी। यहाँ पी ए और पी बी का मान रखने पर P बराबर पी ए नोट अक्स ए प्लस पी बी नोट अक्स बी, या हम चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में दो या दो से यदि कंपोनेंट हो तो उनकी मोल फ्रैक्शन का योग 1 के बराबर होता है। यहाँ दो कंपोनेंट ए व बी हैं तो अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1 होगा, अतः यहाँ अक्स ए बराबर 1 माइनस अक्स बी प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर पी ए नोट 1 माइनस अक्स बी प्लस पी बी नोट अक्स बी, इसको लिखेंगे P बराबर पी ए नोट प्लस अक्स बी पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ये ग्राफ वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए दर्शाता है, जिसमें ग्राफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रिक्शन के बीच में प्लॉट किया जाता है। यदि यहाँ पर अक्स ए बराबर 1 है तथा अक्स बी बराबर 0 है, तो ये यहाँ P बराबर पी ए नोट, जो कि ओनली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन पे अक्स ए बराबर 0 है और अक्स बी बराबर 1 है, यहाँ P बराबर पी बी नोट होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ओनली प्योर कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, तथा टोटल प्रेशर इक्वल होगा सम ऑफ द पार्शली प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, यानी जो रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन को P बराबर पी ए प्लस पी बी, जो कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। ये पी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मेन क्या होना चाहिए कि जो इंटरेक्शन फोर्स है सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, कोहेसिव फोर्स वो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिक्सचर है, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड का मिक्सचर है, बेंजीन एंड टोलुइन का मिक्सचर है, इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर है। तो इस प्रकार के कंपोनेंट्स मिलकर
आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन बनाते हैं जो राउल्स लॉ से डेविएशन दर्शाते हैं और जिनके मध्य कोहेसिव फोर्स सोल्यूट सोल्यूट के बीच में सोल्यूट सोलवेंट के बीच में डिफरेंट होता है देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट के बीच में। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दो कंपोनेंट ए व बी हैं, दो कंपोनेंट ए एंड बी हैं, तो जो इंटरेक्शन होगा ए एंड बी के बीच में वो डिफरेंट इंटरेक्शन होगा ए एंड बी के बीच में। जब माना कि ए सोल्यूट है तो ए सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, बी सोलवेंट है तो बी सोलवेंट सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वह सोल्यूट ए व सोलवेंट बी के इंटरेक्शन से डिफरेंट होगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन बनेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो ये टू टाइप्स होते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पर जो सोल्यूट व सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, कोहेसिव फोर्स होंगे, वो वीक होंगे देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से। यानी कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन दोज ऑफ प्योर लिक्विड्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर पी ए इज ग्रेटर देन होगा पी ए नोट एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन होगा पी बी नोट एक्स बी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इसके लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग का मान होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात हीट ऑफ मिक्सिंग में जो चेंज होगा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, तथा डेल्टा वी मिक्स का मान भी ग्रेटर देन 0 होगा। हम कह सकते हैं कि यह एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तथा जहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो मोर देन होगा द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, और इसमें क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे एथेनॉल इन वाटर, एथेनॉल इन ईथर इन एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन इन मेथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन टोलुइन आदि इसके एग्जांपल्स हैं। ये है वेपर प्रेशर तथा मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ये वेपर प्रेशर डायग्राम दिखाया गया फॉर एथेनॉल वाटर सिस्टम के लिए, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। इसमें क्या है कि ये जो डैश लाइन है ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन ये जो डार्क लाइन है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए है। यहाँ पर वही x से बराबर 1 और x भी बराबर 0 है और x से बराबर 0 तथा x भी बराबर 1 है, तो यहाँ पर पी ए होगा और यहाँ पर पी बी नोट होगा, यहाँ पर पी ए नोट होगा, यहाँ पर पी बी नोट होगा। तो यहाँ पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नोट एक्स बी होगा, इस लाइन पे पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स बी होगा, तथा यहाँ पर P का मान P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी होगा। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम से हम कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होगा देन द आइडियल सॉल्यूशन। नाउ डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि यहाँ पर जो सोल्यूट सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रोंगर होगा देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोल्वेंट के बीच में। यानी हम कह सकते हैं कि कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन ए बी आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। इसके लिए हम कह सकते हैं कि पी ए इज लेस देन पी ए नोट एक्स से होगा, तब पी बी इज लेस देन पी बी नोट एक्स बी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रॉम द प्योर लिक्विड, सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग का मान इज लेस देन 0 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनाएंगे जो मिक्सर उसकी यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तथा इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं कि जो नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन मिक्सचर, मेथेनॉल प्लस एसीटोन,
वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, एसीटोन प्लस एनिलीन, पेरिडीन प्लस एसिटिक एसिड, इस तरह के जो मिक्सचर हैं वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दर्शाते हैं एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये जो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में प्लॉट खींचा गया है, ये प्लॉट नेगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। जहाँ यहाँ अक्स ए बराबर 1 तथा अक्स बी बराबर 0 है तो ये पी ए नोट को, अक्स ए बराबर 0 अक्स बी बराबर 1 है तो ये पी बी नोट को। लेकिन यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है वो तो आइडियल सॉल्यूशन को दर्शाती हैं, बट यहाँ जो डार्क लाइन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। और ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर पी ए इज लेस देन है पी ए नोट अक्स ए तथा पी बी इज आल्सो लेस देन पी बी नोट अक्स बी तथा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो इसमें क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होता है तथा ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार हमने आइडियल सॉल्यूशन एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया है। आइडियल सॉल्यूशन तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दर्शाते हैं। तो टू टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जो ये लाइन्स है ये तो वेपर प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन्स वेपर प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट करती है, और ये डिक्रीज प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो सबसे पहले कि कौन से सॉल्यूशन एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, तो इसमें सबसे मोस्ट है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं जो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दर्शाते हैं वे सॉल्यूशन ही एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन है वो एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो इस तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, वे मिक्सचर होते हैं जो प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं जिन्हें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इनको डिस्टिल किया जाता है, बट इनके कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। तो ऐसे मिक्सचर को एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर भी टू टाइप के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर एंड सेकेंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं, वे सॉल्यूशन बनाते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, कि द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। जैसे वाटर एथेनॉल सिस्टम, इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट ही एजोट्रोपिक मिक्सचर के मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाता है, जिसका कंपोजिशन Y है और जिसके संगत टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर TA है। तो माना कि कोई सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन मानो कि यहाँ पर है Z है और उसे हम उसका कंपोजिशन मानो कि यहाँ पर क्या है Z है, उसका कंपोजिशन क्या है Z है और हम उसे हीट कर रहे हैं, तो जिसके संगत उसका टेम्परेचर क्या होगा DZ TZ होगा। एंड ये जो वेपर है ये तो लिक्विड है जिसका कंपोजिशन Z है और टेम्परेचर TZ है, ये वेपर है जिसका कंपोजिशन ZS है, तो इसके संगत टेम्परेचर क्या होगा TZS होगा। तो क्या है कि ये लिक्विड है जिसमें कंपोजिशन Z है और इसका टेम्परेचर TZ है, और ये वेपर है जिसमें कंपोजिशन यहाँ पर ZS है। तो क्या है कि ना अगर हम Z कंपोजिशन के सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ये TZ पर टेम्परेचर पर बॉईल होता है, और एंड ZS कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज को हीट करेंगे तो भी इसका टेम्परेचर TZ है। लेकिन इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि Z कंपोजिशन में क्या है, जो कंपोनेंट B का परसेंटेज है वो लेस है, बट ZS कंपोजिशन में क्या है, वेपर फेज में क्या है, इसका कंपोजिशन हाई है। तो जैसे जैसे हम इसको हीट करते रहेंगे इसका कंपोजिशन हाई होता रहेगा। लेकिन क्या है कि इन सभी कंडीशन में क्या होगा कि ना इन सभी कंपोजिशन में क्या होगा कि ना कंपोजिशन Y के संगत
जो टेम्परेचर होगा वही इसका मिनिमम टेम्परेचर होगा। और बी को हम सेपरेटली कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं, इन द वेपर फेज में ही कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। तो जो ये वाई कंपोजिशन होगा इसमें ही जो ये मिक्सर है उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। नाउ डिस्कस करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिक्सचर वो सॉल्यूशन बनाते हैं जो शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ के उदाहरण है जैसे HCl सिस्टम। तो इसके लिए भी माना कि ये तो ऊपर तो क्या होगा, वेपर होगा, इधर क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये जेड है और ये है, इसके संगत टेम्परेचर TZ है माना, और इसके संगत ये वेपर के संगत टेम्परेचर ZS है। तो इसमें क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिशन जेड हीट किया जाएगा तो ये बॉईल होगा TZ टेम्परेचर पर एंड वेपर फेज हैज हायर परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। तो इसमें क्या होगा, कंडेंस लिक्विड विल बिकम रिचर एंड रिचर इन ए। सो इसमें क्या होगा कि अपन प्योर बी को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार हम मिनिमम में प्योर ए को नहीं ऑब्टेन कर पाते, इसमें प्योर बी को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट एम है जिसके संगत टेम्परेचर टी है तथा कंपोजिशन वाई है, तो ये ही कंपोजिशन एज़ोट्रोपिक मिक्सर को रिप्रेजेंट करता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप को मिक्सर रिप्रेजेंट करता है, और यही टेम्परेचर सभी कंपोजिशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दर्शाता है।